नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। राज्य कर विभाग को सीएम योगी का सख्त निर्देश, कहा कम राजस्व वाले जोन में जवाबदेही तय हो, त्योहारों पर बेवजह न मारे छापे। अयोध्या दीपोत्सव 2025 की तैयारियां तेज, 56 घाटों पर मार्किंग का काम शुरू, 28 लाख बिछेंगे दिए। रायबरेली में दलित युवक की पीट कर हत्या, मरते वक्त मृतक ने लिया था राहुल गांधी का नाम, राहुल गांधी ने की पीड़ित परिवार से बातचीत। मुजाहिद आर्मी बनाने के मामले में बड़ा खुलासा, एटीएस की पूछताछ में मोहम्मद रजा ने कबूले काले कारनामे। मुजाहिद आर्मी में लड़कियों की भर्ती की साजिश, हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश में गिरफ्तार। यूपी में बिजली निजीकरण के विरोध में कर्मचारी हुए लामबंद, देशव्यापी आंदोलन की तैयारी, मुंबई में होगी बैठक। मौसम का यूटर्न, प्रदेश में ओले गिरने की चेतावनी, सहारनपुर सहित 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिचर्चा में भाग लिया। महिला स्वास्थ्य के आयाम पर परिचर्चा में लिया भाग। टीबी मरीजों को पोषण पोटली की वितरित। डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को दिया आदेश, छोटे बच्चों को टीबी होने का कारण पता लगाने के आदेश दिए हैं। मेसर स्टेशन फार्मास्यूटिकल की कफ सिरप पर लगाए रोक, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरकारी और निजी संस्थानों में दवा की सैंपलिंग के निर्देश, जहां जरूरत ना हो दिवाली के मौके पर छापेमारी मत करें, ये खास निर्देश भी डिप्टी सीएम की ओर से दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छोटे बच्चों को टीबी होने के कारण पता लगाने का आदेश, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेसर स्टेशन फार्मास्यूटिकल की कफ सिरप पर लगाए रोक, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और सरकारी और निजी संस्थानों में दवा की सैंपलिंग के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां जरूरत ना हो दीपावली के मौके पर छापेमारी मत करें, यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिचर्चा में भाग लिया और इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर खास बातचीत की है कि न्यूज इंडिया के संवाददाता ने खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से, वो भी तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आज के प्रोग्राम के बारे में। ये आज मिशन शक्ति के तहत बेटियों को हमने कुपोषण की शिकार जो बेटियां थीं, जो टीबी रोगी थी, उनको पोटली का वितरण किया गया, पोषण पोटली का, और दोबारा उनको टीबी ना हो इसके लिए सारे व्यवस्थाएं की जाएंगी। हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय का उनके घर के आसपास जाकर साफ सफाई का भी ध्यान रखें। सिरप वाला एक मामला, फार्मा सिरप का मामला काफी चला, यहाँ बंद किया गया। उत्तर प्रदेश में उसको बैन कर दिया है और कभी इस प्रकार की परचेजिंग नहीं हुई। और एक क्वेश्चन और, जिस प्रकार से दिवाली का समय आ रहा है तो मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश किया है कि अवैध तरीके से छापेमारी ना करें। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा है जिस प्रकार से कहा जाए सिरप को लेकर के, सिरप में पूरे उत्तर प्रदेश में सीएम फार्मा सिरप को बंद कर दिया है और दूसरे जो सिरप हैं उनको जांच के आदेश दिए गए। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से आज का कार्यक्रम मिशन शक्ति के तहत आज कार्यक्रम था, तो कह सकते हैं हर एक पहलू को सरकार के द्वारा देखा जा रहा है। अब ये देखना है कि सिरप की जो जाँच है उस सिरप में और ना पाई जाए। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ, ट्रक व कार की आमने सामने टक्कर और इस भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई है। मयंक और लक्ष्य की हादसे में मौत हुई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे में 2 महिलाएं घायल बताई जाती हैं, जिन्हें अस्पताल के लिए रेफर किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रामराज थाने के देवल मार्ग पर हुआ भीषण हादसा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कार और ट्रक के आमने सामने टक्कर हुई है, 2 युवकों की जान चली गई। 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बड़ी खबर और तस्वीरें सामने आई हैं हादसे की, जहां भीषण हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रामराज थाने के देवल मार्ग पर हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की जान जाने की बात सामने आई है। ट्रक व कार की आमने सामने टक्कर हुई, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भीषण हादसे में 2 युवकों की मौत।
एक मिनट 80-90 की स्पीड में ज़्यादा 100 से भी ऊपर वो 100 से ज़्यादा ऊपर वो पहले उन्हें टकराई। फुल स्पीड में एक मिनट 80-90 की स्पीड में ज़्यादा 100 से भी ऊपर वो 100 से ज़्यादा ऊपर वो पहले उन्हें टकराई और तो ऐसे गई। देखो खींच के अगर खींचे तो आज सुबह मीरापुर से बिजनौर रोड पर मोंटी होटल जो कि ग्राम देवल थाना रामराज के पास पड़ता है उसके सामने एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना रामराज पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो बिजनौर से आने वाले एक ट्रक और मीरापुर की तरफ से जाने वाली एक कार के बीच आमने सामने की टक्कर हुई थी और कार में 4 लोग सवार थे जिनमें 2 सगे भाई लक्ष्य और मयंक सन ऑफ शिव कुमार जो कि बिजनौर के रहने वाले थे और मयंक की पत्नी रिया चचेरी बहन प्रियंका भी उस कार में मौजूद थी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष यादव जुड़ चुके हैं। आशीष, बेहद भीषण हादसा, खुद हादसे की भी तस्वीरें फुटेज सामने आया है। 2 लोगों की जान चली गई, जो लोग गंभीर रूप से घायल है उनकी स्थिति क्या है? बता दूं लोग घायल है और जो है यहाँ से मेरठ रेफर गया है, उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। 2 लोगों वो मौके पे गाड़ी ट्रक में जो घुसी है उसको निकालने में करी उनका जब वो गए तो दोनों की मौत मौके पे हो चुकी थी। शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी के लिए। बेहद भीषण हादसा, 2 युवकों की इस हादसे में जान चली गई। फुल स्पीड में आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताएंगे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटना का संज्ञान लिया है। मुजफ्फरनगर में हुई सड़क दुर्घटना का लिया संज्ञान और सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा शोक प्रकट किया है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी मुख्यमंत्री की ओर से व्यक्त की गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भीषण हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की जान चली गई जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। खुद मुख्यमंत्री ने इस हादसे को लेकर शोक व्यक्त किया है, परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी ने सड़क दुर्घटना का संज्ञान लिया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कानपुर देहात से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं जहां पर पुलिस को सूचना देना ग्रामीणों को भारी पड़ गया। पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। दलबल के साथ पहुंचे थाना अध्यक्ष पर लाठीचार्ज के आरोप। भोकनीपुर थाना अध्यक्ष सहित सिविल ड्रेस में पहुंचे थे पुलिसकर्मी और मारपीट के बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा है। बढ़ते बवाल को देखकर मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। मामले में ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत के बाद शांत कराया गया है। घायल युवक ने आरोप लगाते हुए बनाया वीडियो। पुलिस को सूचना देना ग्रामीणों को भारी पड़ा। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने घायलों का नहीं कराया मेडिकल परीक्षण। भोगनीपुर कोतवाली कुसराजपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। बढ़ते बवाल को देखकर मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस को सूचना देना ग्रामीणों को भारी पड़ा। संदर्भित वीडियो ग्राम को सरजापुर थाना भोगनीपुर का है, जहां देर रात कल शिकायतकर्ता ने सूचना दी कि गांव में पानी की समस्या है। जिस शिकायत पर पीआरबी वहां पहुंची तो ग्रामवासियों ने पानी की समस्या के हल न होने तक पीआरबी को वहीं रोके रखने की बात कही, जिस पर पीआरबी ने संबंधित थाना भोगनीपुर को सूचना दी। भोगनीपुर के फोर्स के पहुंचने के पश्चात थाना अध्यक्ष एवं पुलिस ने संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित किया
और संबंधित विभाग द्वारा पूर्ण आश्वासन दिया गया कि इसका शीघ्र निराकरण किया जाएगा, जिस पर ग्रामीण आश्वस्त भी हो गए। हमने कंप्लेन की थी तो यहाँ पानी की समस्या थी, पुलिस वाले आए, उन्होंने और पुलिस वाले बुलाए, उन्होंने गाली दे करके लाठीचार्ज करवा दी, मेरा मुंह फोड़ दिया, पैरों में भी लाठियां मारी, सूजन आ गई है। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ये बताइए आप मेरे को। दरोगा के कहने पर लाठीचार्ज हुई, उन्होंने लाठीचार्ज गाली दे के बोला मारो खानों को, और उन्होंने लाठीचार्ज करवा दी। सहारनपुर से खबर है, जहां पर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। स्कूली बच्चों को ला रहे स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गए। स्कॉर्पियो सवार कई बच्चों के घायल होने की खबर सामने आई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। परिजनों ने घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना मिर्जापुर के पंजना नदी के पुल के पास का ये पूरा मामला सामने आया है। पंजना नदी के पुल के पास का पूरा मामला, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। स्कूली बच्चों को ले जा रहे स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलटी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और परिजनों ने घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, परिजनों की ओर से घायल बच्चों को भर्ती कराया गया। थाना मिर्जापुर में पंजना नदी पुल के पास का ये पूरा मामला सामने आया है। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, स्कूली बच्चों को ला रहे स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलटी है। सहारनपुर से खबर, स्कूली बच्चों को ला रहे स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलटी। परिजनों ने घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। थाना मिर्जापुर में पंजना नदी पुल के पास का पूरा मामला सामने आया है। आम खबर आपको बता दें, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। और अगली बड़ी जानकारी सीतापुर से है, जहां पर ट्रक ड्राइवर ने ट्रक में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मरने से पहले ड्राइवर ने लगाया स्टेटस से मिला सुसाइड नोट, और ट्रक मालिक ने प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। पुलिसकर्मी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। ट्रक मालिक ने की थी ड्राइवर से 50 लाख रुपए की मांग, और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना रामकोट क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी के पास का ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर मरने से पहले ड्राइवर ने स्टेटस भी लगाया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मरने से पहले ड्राइवर ने स्टेटस भी लगाया, और स्टेटस से सुसाइड नोट मिला है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ट्रक मालिक ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिसकर्मी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और ट्रक मालिक ने की थी ड्राइवर से 50 लाख रुपए की मांग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना रामकोट क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी के पास का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सीतापुर से बड़ी खबर, ट्रक ड्राइवर ने ट्रक में फांसी लगाकर की खुदकुशी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है हमीरपुर से, जहां पर पोता बना अपनी ही दादी का हत्यारा। शराब के लिए पैसे न देने पर पोते ने दादी की हत्या कर दी। दादी को डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। सनसनीखेज हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके से युवक को हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पुलिस ने मौके से युवक को हिरासत में लिया। एक पोते ने अपनी ही दादी को शराब पीने के लिए पैसे न देने पर मौत के घाट उतार दिया है। पोते ने दादी की पिटाई की, और जिसके बाद दादी की मौत हो गई। कोरोना थाना क्षेत्र वार्ड 11 में हत्या से सनसनी फैली हुई है। हमीरपुर से ये खबर सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं,
और अब सीधा आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां पर प्रेक्षकगृहों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनाएंगे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चला और सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कार्यक्रम तय किए थे। अखिल भारतीय स्तर पर उस कार्यक्रम की श्रृंखला में 3 महीने पहले से 75 दिन के इस अभियान को लेकर के डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने अभियान प्रारंभ किया। एक एक मोहल्ले में जाकर के स्वच्छता के एक बड़े कार्यक्रम आगे बढ़ाया। मेरा ये मानना है कि अगर हर जनप्रतिनिधि, वह पार्षद हो, वह प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत समिति का सदस्य हो, जिला पंचायत का सदस्य हो, चेयरमैन हो, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या सांसद, इसी प्रतिबद्धता के साथ अगर वह कार्य कर ले तो चुनाव के समय जनता जनार्दन की ओर से जो शिकायत अक्सर ये सुनने को मिलती है कि अब दिखाई दे रहा, चुनाव आ गया दिखाई दे रहा है, और हम लोग तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुनते, जब चुनाव के समय ही वो दिखाई देता तो लोग कहते हैं कि आ गेला, यही तो बोलते हैं। लेकिन जहां पे जनप्रतिनिधि थोड़ा जागरूक है, जनता की सुनवाई मौके पे जाके कर लेता है, तो समस्या वहीं पे समाधान का रास्ता निकाल देती है। समाधान के रास्ते याद रखना, जीवन में कठिनाई सबके सामने आती है, लेकिन जब हम समाधान की चर्चा करते हैं तो उसका समाधान निकलता है, और जब हम समस्या को समस्या की दृष्टि से देखते हैं तो कभी वह समस्या समाधान की ओर नहीं बढ़ पाती। आप समाधान की तरफ सोचेंगे तो सचमुच उस समस्या को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मौके पे जाना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। और 75 दिन की इस यात्रा के दौरान एक एक मोहल्ले में जाना, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अभियान का हिस्सा बनना, चौपाल लगाना, स्वच्छता के बारे में कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, यह अद्भुत कार्य है, अद्भुत कार्य है। याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। स्वच्छ भारत अभियान, इसमें स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने हाथों में झाड़ू लिया था। जो भी गंदगी होगी, हम अपने देश को, अपनी मातृभूमि को गंदा नहीं होने देंगे। किसी भी कलुषित मानसिकता का शिकार नहीं बनने देंगे, कोई भी अव्यवस्था नहीं फैलने देंगे, कहीं भी कोई अव्यवस्था फैले इसका हम ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले स्वच्छता के बारे में अभियान, फिर 12 करोड़ घरों में एक एक शौचालय बनाने का काम। आप अनुमान करिए, दुनिया का सबसे बड़ा अभियान। 12 करोड़ का मतलब 60 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाना, बहुत बड़ा कार्य है। और ये क्रम लगातार बढ़ता है। ये शौचालय बनाना केवल शौचालय का निर्माण नहीं था, स्वच्छ
स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक को आग्रही बनाना भी था और नारी गरिमा की रक्षा करना भी था। नारी गरिमा की भी रक्षा हुई। अन्यथा इस सीजन में गांव में पैदल नहीं जा सकता था, बदबू आती थी गांव के रास्तों में। लेकिन 14 के बाद जो परिवर्तन आया, आज हमारे गांव भी साफ सुथरे, वार्ड भी साफ सुथरे दिखाई देते हैं। इसने भारत यानी नारी गरिमा के साथ साथ भारत की गरिमा की भी रक्षा की। भारत के बारे में लोगों की सोच में परिवर्तन लाया गया। आज दुनिया भारत के बारे में अच्छा सोचती है। आज दुनिया भारत के बारे में कुछ अच्छा कर गुजरने के बारे में सोचती है। एक तरफ यह अभियान तो तीसरी ओर गंदगी से होने वाली तमाम प्रकार की बीमारियों से लोगों को राहत मिली। प्रधानमंत्री जी ने उपचार के लिए आयुष्मान भारत भी दिया, लेकिन स्वच्छता से लोगों को जोड़ने का परिणाम क्या रहा? तमाम जो बीमारियां थी गंदगी के कारण पैदा होती थी, उन बीमारियों से लोगों को राहत मिला तो उनके घर में बचत भी हुई। याद रखना, ये स्वच्छता का अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ये स्वस्थ भारत के साथ साथ सशक्त और समर्थ भारत की भी आधारशिला है। यही हमारी आधारशिला है। जब प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों से कहा कि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है और इसके लिए शताब्दी संकल्प अभियान के साथ जोड़ा। यानी शताब्दी संकल्प का मतलब जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष मना रहा होगा तब कैसा भारत हमें चाहिए। उस भारत को बनाने के लिए जो भारत विकसित होगा, समर्थ होगा, आत्मनिर्भर होगा, जब आत्मनिर्भर होगा, समर्थ होगा, विकसित होगा तो सशक्त भी वो अपने आप होगा। कोई सशक्त होने से इसको रोक नहीं सकता। दुनिया का कोई देश उस भारत की तरफ आंखें टेढ़ी करके नहीं देख सकता। उस भारत के निर्माण को लेकर के ये संकल्प केवल प्रधानमंत्री जी का नहीं है, हम सब भारतवासियों का है। और काशी वासियों की तो और भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश की सबसे बड़ी संसद में इसी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसलिए हम सब इस अभियान के प्रति मुझे बहुत ज्यादा वो था कि नहीं, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है और अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है। मैंने इस प्रकार के कार्यक्रम को इतने लंबे समय तक 1-2 दिन, 4 दिन, सप्ताह, 10 दिन चल सकता है, लेकिन 75 दिनों तक लगातार एक कार्यक्रम चले, यह अद्भुत है। मैं वाराणसी दक्षिण के आप सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और स्वच्छता कर्मियों को विशेष रूप से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये कार्य एक नई प्रेरणा भी है और एक नया प्रयोग भी। 33,000 से अधिक जन समस्याओं का भी मौके पे समाधान हुआ। याद रखना, ये समस्याएं जो थी एक तो समय रहते समाप्त हो गई, दूसरा इन लोगों को वहां पे समाधान का एक प्लेटफॉर्म भी प्राप्त हुआ, तीसरा इसी को लेकर के मारपीट हो सकती थी, इसी को लेकर विवाद हो सकता था, वह भी वहीं पे समाप्त हुआ। और चौथा, कार्यकर्ताओं ने भी, पार्षदों ने भी और नगर निगम के अधिकारियों ने भी इस बात को समझा कि हाँ, हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को इस आधार पर समाधान करना है। ये एक नजीर बनता है। नहीं, एक मोहल्ले में, एक वार्ड की कोई समस्या होगी तो केवल उस वार्ड की नहीं है, ये पूरे मोहल्ले की है, पूरे वार्ड की है, पूरे नगर की है, सब जगह की है। उसका समाधान 33,000 से अधिक समस्याओं का समाधान है। कार्यकर्ताओं को संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ स्वच्छता कर्मियों के साथ। ये स्वच्छता कर्मी नहीं,
ये स्वच्छता के आधार हैं और ये स्वच्छता के मित्र हैं। स्वच्छता के साथ हम सबको जोड़ने का आग्रह करते हैं। स्वयं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए भी दूसरों के स्वास्थ्य को बनाए रखना और भगवान वाल्मीकि की आराधना करना है। और इसीलिए हम लोगों ने कल 7 अक्टूबर की तिथि को शरद पूर्णिमा के पावन अवसर को, भगवान वाल्मीकि की पावन जयंती को हम लोगों ने सार्वजनिक अवकाश के साथ जोड़ा है। भगवान वाल्मीकि भारत के ऋषि परंपरा के सनातन धर्म के भाग्य विधाता हैं। हम सबके रोम रोम में, हमारे श्वास श्वास में प्रभु श्री राम का वास कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि भी हैं। महर्षि वाल्मीकि दुनिया का पहले सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य को रचने वाले आदि कवि भी हैं और कल उनकी पावन जयंती है। और हम लोगों ने यह भी तय किया है आने वाले समय में कुछ ही दिनों के अंदर वह ऑर्डर भी जारी होने वाला है जब स्वच्छता कर्मियों को सीधे उनके अकाउंट में 16 से 20 हजार रुपये उनके अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा। अब कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा, कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा। हमने ये भी व्यवस्था बना दी है, ये भी हम बनाने जा रहे हैं, उसके सारी तैयारियां चल रही हैं, पोर्टल तैयार हो रहे हैं और हम लोग ये भी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि सभी स्वच्छता कर्मियों को, स्वच्छता मित्रों को हम लोग 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत के कार्ड की स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। क्योंकि जो सबकी स्वास्थ्य की रक्षा करता है तो कम से कम एक सरकार के स्तर पर भी एक प्रयास हो। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को स्वस्थ बनाने का वो दिया है तो यह उनके लिए भी कि नहीं 5 लाख रुपए का हर वर्ष एक स्वास्थ्य बीमा उनको भी प्राप्त होना चाहिए। और आज इसी के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। इस दिशा में हमें कार्य करना होगा, मजबूती के साथ काम करना होगा। कार्य करने से कोई छोटा नहीं होता है। जितना मेहनत व्यक्ति करेगा उतना ही स्वस्थ होगा। मैं कोरोना कालखंड में देख रहा था, जो व्यक्ति जितना मेहनती था कोरोना उसके दूर दूर तक ही भटक पा रहा था। उसका कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को भी मेहनतकश लोगों ने मात दे दी। और हमें याद रखना होगा महर्षि वाल्मीकि की परंपरा में आने वाला व्यक्ति तो समाज को सही दिशा देगा। वाराणसी से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहो AK न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं K न्यूज़, खबरों का सारथी।